तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स है जिनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर एक बार इन फंड से निकलने के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। देखिए मैं खुद ही आपको बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, 1-1.5 साल 2 साल के रिटर्न देके इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड 5 साल, इवन कई केसेस में 10 साल तक भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो कितना ही फेमस म्यूचुअल फंड है, देन आई थिंक इट्स टाइम कि आप एक बार रीलुक करें, दोबारा से उन म्यूचुअल फंड्स को रीबैलेंस करें, कुछ पैसा ऑफ टेबल कर लें, एटलीस्ट एसआईपी रोक दे। उस टाइप से कुछ डिसीजन आपको यहाँ पर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि माना म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन बिल्कुल आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ थोड़ा बहुत देखकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। क्या वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स देख के आपको फिर डिसाइड करना है कि क्या आपको म्यूचुअल फंड्स में, इन म्यूचुअल फंड्स में बने रहना है या नहीं बने रहना। अभी मैंने ये किया है कि मैंने म्यूचुअल फंड्स की 1, 3, 5 और 10 साल की परफॉर्मेंस को मैप किया है और ऐसे फंड्स फाइंड आउट किए हैं जो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल भी अपना परफॉर्मेंस बेंचमार्क इंडेक्स से खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर एक बार रीलुक करना चाहिए कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको वहां पर बने रहना है या नहीं बने रहना। मुझे पता है कि थोड़ा सा टफ डिसीजन होता है हमेशा से ये लेना कि क्या आपको म्यूचुअल फंड से निकलना है, क्योंकि कहीं आपके निकलते ही वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म ना करना लग जाए। लेकिन याद रखिए, जो फंड 10 साल या 5 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और कंसिस्टेंटली है, 1 साल में भी नहीं, 3 साल में भी नहीं, 5 साल में भी नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आपके निकलते ही वो अचानक से कोई मेजर चेंजेस हो जाएंगे और वो फंड अचानक से सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड बन जाएगा। और इनमें से कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन पे हम लगातार पिछले 1-2 सालों से बात कर रहे हैं और ये फंड्स लगातार अपना जो बेंचमार्क है उससे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलते हैं एक बार क्विकली मैं दिखा देता हूं कौन कौन से फंड्स हैं। तो देखिए ओवरऑल मैंने ये पूरी लिस्ट निकाली हुई है म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस की, और उसके हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड्स जो आप देखेंगे येलो मार्क्ड है, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 1 साल में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको 3 साल में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी, कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपको 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी, और 2-3 म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर 10 साल में भी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। अब इनमें से काफी सारे फंड्स हैं जो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल सभी पैरामीटर्स में अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिसमें से आपका सबसे पहले नाम आता है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का, और आदित्य बिरला के जितने भी फंड्स हैं इसके बारे में मैं लगातार पिछले 2-3 साल से बात कर रहा हूं, और ये इसके जितने भी फंड्स हैं ये पिछले लगभग 5-6 सालों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप आदित्य बिरला के किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार जरूर रीलुक करिएगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड ये माना जाता है एसबीआई स्मॉल कैप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 और 5 सालों में ये फंड काफी खराब परफॉर्म कर रहा है। 1 साल में, 3 साल में और इवन 5 साल में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एटलीस्ट आप एसआईपी रोकने के बारे में और वो सब डिसीजंस के बारे में सोच सकते हैं। 36,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका। इसके अलावा कोटक स्मॉल कैप ने भी अभी रिसेंटली काफ़ी खराब परफॉर्मेंस किया है, 1, 3 और 5 साल में अभी खराब परफॉर्मेंस हो चुका है। और LIC म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसके अलावा सुंदरम स्मॉल कैप और यूनियन स्मॉल कैप फंड, ये 5-6 ऐसे फंड्स हैं जो कि किसी भी पैरामीटर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे। नहीं तो कुछ फंड्स ऐसे हैं जैसे कि टाटा स्मॉल कैप है, आप देखेंगे 1 साल में और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है, इसके बाद 3 साल में भी काफ़ी खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन एटलीस्ट वो 5 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। और सेम आपको HSBC स्मॉल कैप फंड का दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स हैं जैसे कि LIC का फंड देखेंगे आप, तो ये देखेंगे आप 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में हर पैरामीटर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है, को बीट नहीं कर पा रहे। तो ये फंड्स हैं जो कि कंसिस्टेंट हैं अंडर परफॉर्मेंस में। तो ऐसे जो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करने वाले फंड्स हैं इनको आपको जरूर रीलुक करना चाहिए और इन फंड से निकलने के बारे में आपको जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। मैंने इनकी 3 साल की बेंच रोलिंग रिटर्न्स की भी वो देखी है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं SBI स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पर मैं 2020 से 3 साल के रोलिंग रिटर्न की फेज में देख रहा हूँ। तो आप देखेंगे किसी भी फेज में 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स की भी अगर हम बात करते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है।
और जो अंडर परफॉर्मेंस है अभी करंटली लगभग 9% की है पिछले 3 साल में, और 2020 से 23 में भी ये अंडर परफॉर्मेंस 5-6% की थी, 21 से 24 में भी ये 4% की दिख रही थी। तो लगातार कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, हम अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। सिमिलरली एबीएसएल का स्मॉल कैप फंड देखेंगे, यहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। 2020 से अभी तक की 3 साल की रोलिंग रिटर्न का पीरियड अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी आपको लगातार कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी अंडर परफॉर्मेंस में। और जो अंडर परफॉर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 1-1% 1.5% की नहीं है, वो भी अच्छी खासी 5-6% की अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और लगातार ये अंडर परफॉर्मेंस यहां पर कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। सिमिलर सिचुएशन और जो फंड्स है उसमें भी यूनियन स्मॉल कैप फंड में भी आपको देखने को मिलेगी, यहां पर भी सेम अंडर परफॉर्मेंस लंबे टाइम से और एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और आखिरी में सुंदरम स्मॉल कैप फंड देखेंगे, ये फिर भी कंपैरेटिवली ठीक फंड नजर आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेंचमार्क से थोड़ी सी खराब रिटर्न्स दे रहा है, 1-2% की खराब रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन यहां पर भी कंसिस्टेंटली खराब रिटर्न्स ही देखने को मिली है। कभी भी एक ऐसा फेज नहीं आया जब इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर दी हो। तो ये कुछ फंड्स हैं जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कंसिस्टेंटली काफी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी फंड है तो एक बारी रीलुक जरूर करिए अपने पोर्टफोलियो को कि क्या आपको इन फंड में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं है। एक वो डिसीजन भी एक वक्त के साथ लेना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।